वेलकम टू आवर चैनल। कुछ इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन है जो कि मारुति सुजुकी सिटी एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड हमने वीडियो पीछे भी बनाए हुए हैं। यदि आपने वो विजिट नहीं किया है, नहीं देखा है, तो चैनल में जा कर के आप देखेंगे तो बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे जो कि सिटी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ और बात करते हैं आज की। तो इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन करके आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 5S। तो 5S के बारे में हमने पहले ही बताया हुआ है, लेकिन आप अच्छे से इसको समझेंगे। हिंदी में भी पूरा डिटेल्स इसका दिया हुआ है। देखिए 5S में पहला जो S होता है वो शहरी होता है। शहरी का मतलब होता है उचित चयन, शीतोन यानी उचित व्यवस्था, सेसो यानी सफाई, सिकेत्सु मानकीकरण और शित्सुके यानी स्व अनुशासन। इसको हम साधारण भाषा में ये भी कह सकते हैं कि हमेशा अपने कार्यस्थल में 5S सुनिश्चित करें। यह कार्यस्थल की सुरक्षा और उत्पाद की गुणवत्ता दोनों में सुधार करता है। यानी 5S क्या है और 5S के हर एक S का यानी 5S जो दिए हुए हैं उनका क्या उचित मान होता है और उन्हें किस तरीके से हम समझेंगे वो आपको स्क्रीन पे अभी सामने दिख रहा है। तो इसको याद रखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो ये हो गया 5S। फिर आगे चलते हैं तो 3K की हम बात करते हैं। तो आपको देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा 3K। 3K में पहला जो K है वह K का मतलब होता है कीमेरा, रेता, कोतो ओ। ये सब चाइनीज वर्ड है, सॉरी जापानीज वर्ड है, क्योंकि मारुति सुजुकी में मारुति इंडिया और की है और सुजुकी जो है वह जापान की है। ये दोनों मिल कर के इसको दोनों का शेयर लगा हुआ है। तो जो भी कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो कि जापानीज वर्ड होंगे, लेकिन उनका हिंदी में भी दिया हुआ है कि हिंदी में उसका वास्तविक मान क्या होता है। तो देखिए 3K में पहला जो K आता है उसका मतलब है K का मतलब कीमेरा, रेता, कोतो ओ, और इसका हिंदी में क्या मतलब है, क्या तय किया गया। दूसरा K है किहोन दोरी, वास्तव में स्टैंडर्ड के अनुसार। और तीसरा जो K है उसका किचिन तो मामोरा का पालन किया जाना चाहिए। यानी 3K में पहला जो है, अच्छे से आप देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि मेरा रेता कोतो ओ, क्या तय किया गया, किहोन दोरी वास्तव में स्टैंडर्ड के अनुसार, और किचिन तो मामोरा का पालन किया जाना चाहिए। यानी जो भी तय किया गया है, जो भी स्टैंडर्ड बना हुआ है, उसको जो तय किया गया है उसको वास्तव में स्टैंडर्ड के अनुसार पालन करना चाहिए या किया जाना चाहिए। यानी जो भी नियम है और जो भी स्टैंडर्ड बनाया गया है उसको फॉलो हमेशा करते रहना चाहिए। फिर नीचे देखिए इसमें लिखा है प्रत्येक कर्मचारी को ऑर्गेनाइजेशन में 3K का पालन करना चाहिए। यानी जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ते हैं तो उसके सारे नियम को उसके स्टैंडर्ड के अनुसार हमें पूरा फॉलो करना चाहिए, सारे नियमों को मानना चाहिए। तो नीचे इसमें इसी तरीके का एक वाक्य लिखा है कि प्रत्येक कर्मचारी को स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन में 3K का पालन करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं 3G की। तो 3G की जब बात आती है तो उसमें भी देखिए आपके सामने स्क्रीन पे अभी नीचे से स्लाइड करके आ रहे हैं कि 3G में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जो चीज़ें हमने आपको ये बता रहा है ये सब आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए, क्योंकि सिटी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और एक दो क्वेश्चन बिल्कुल इससे ही आते हैं। और पहले के भी वीडियो में हमने जो भी क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड वीडियो के माध्यम से बताए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल में विजिट करेंगे तो बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे जो सिटी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, और टेक्निकल वीडियोज़ भी मिलेंगे जो कि सिटी एग्ज़ाम में टूल्स और इक्विपमेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उससे रिलेटेड भी वीडियो हमने बनाया हुआ है। 3G की हम बात करें तो 3G में जो पहला जी है वह गेंची होता है, और गेंची का हिंदी अर्थ जो होता है घटना स्थल पर तुरंत जाना। यानी 3G जो है इसका पहला जी का मतलब है घटना स्थल पर तुरंत जाना। दूसरा जो जी है वह गेनबुत्सु, वास्तविक
चीज़ों की सही ढंग से जांच करना, यानी गेंची का मतलब है घटना स्थल पर तुरंत जाएं, और गेनबुत्सु का मतलब हुआ हिंदी में कि वास्तविक चीज़ों की सही ढंग से जांच करें, और गेंजित्सु तीसरा जो जी है उसका मतलब होता है कि वास्तविक स्थिति के अनुसार, अभी स्लाइड कर रहा है नीचे देखिए पूरा डिटेल्स इसका दिया हुआ है, तो अच्छे से आप इसको देखेंगे और समझेंगे। समझने के बाद इसको याद करना, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है पूरा डिटेल्स मारुति सुजुकी का ही है और ये सब चीज़ें ट्रेनिंग में बताया जाता है, उनको हम रिकॉल कर लेते हैं तो सिटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। गेंजुत्सु का मतलब हुआ वास्तविक स्थिति के अनुसार उचित उपाय करें, यानी 3G जो दिया है इसका साधारण रूप से स्पष्ट भाषा में कहा जाए कि 3G का मतलब क्या है, तो घटना स्थल पर तुरंत जाए, वास्तविक चीज़ों की सही ढंग से जांच करें और वास्तविक स्थिति के अनुसार उचित उपाय करें। यानी जब भी किसी को कोई घटना हो जाती है या दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए ये 3G उपयोग किया जाता है। घटना स्थल पर तुरंत जाएं, वास्तविक चीज़ों की सही ढंग से जांच करें और वास्तविक स्थिति के अनुसार उचित उपाय करें। जैसा आपको उचित उपाय लगे वैसा करते रहना चाहिए। तो इसके बारे में देखिए नीचे लिखा है, रिवर्क प्रोडक्शन के दौरान की गई गलतियों को सुधारने की प्रक्रिया है ताकि किसी प्रोडक्ट की आवश्यकताएं पूरी हो तो उसे आसानी से किया जा सकता है, और उसके लिए हम ये 3G यूज करते हैं। 3G के बारे में पूरा ये डिटेल्स दिया हुआ है। उसके बाद 3G के बाद 3M होता है, और 3K के बारे में हमने बताया आपको। 3G है ये रिवर्क प्रोडक्शन के दौरान की गई गलतियों को सुधारने की प्रक्रिया है ताकि किसी प्रोडक्ट की आवश्यकताएं पूरी हो सके, जैसा कि रिवर्क संसाधनों का उपयोग करता है। यह एक लागत है और इसलिए यह न्यूनतम होना चाहिए, यानी जो भी रिवर्क हम करेंगे फिर से दोबारा तो उसके लिए जो है संसाधनों का उपयोग करता है रिवर्क, और यह एक लागत है इसलिए यह न्यूनतम होना चाहिए। यानी जब भी रिवर्क हम करेंगे तो उसमें न्यूनतम लागत हो तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को मतलब कम लागत में ये काम हो जाता है, तो न्यूनतम होना चाहिए जो भी लागत है, यही इस चीज़ को समझा रहा है। जैसे फिर आगे लिखा है, रिजेक्शन पार्ट्स डायरेक्ट रॉ मटेरियल और कंज्यूमेबल्स को मानकों के अनुसार ना होने के रूप में परिभाषित। आगे जो है अभी आपको स्क्रीन पे दिखेंगे धीरे धीरे। तो जो लोग वीडियो को हमारे चैनल में नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि जो जानकारी आपको मिल रही है आपके दोस्तों तक भी ये जानकारी पहुँचे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सिटी एग्ज़ाम, मारुति सुजुकी के सिटी एग्ज़ाम 2023 से रिलेटेड हम वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहेंगे, क्योंकि अंतिम कुछ दिनों के में जो भी जानकारी है तैयारी को देखते हुए जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं जिससे रिलेटेड जो भी टॉपिक हमारे पास है उससे रिलेटेड हम वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अनुसार परिभाषित किया गया है जो MSIL मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के ऑपरेशन के निम्नलिखित चरणों में से किसी के दौरान देखा गया है। यानी जो भी दिया है आप इसको अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी परिभाषित किया गया है जो MSIL ऑपरेशन को निम्नलिखित चरणों में से किसी के दौरान देखा गया है, तो स्टोरेज एंड हैंडलिंग, यानी जो भी मटेरियल होता है उसको कैसे हैंडलिंग करना है, कैसे स्टोर करना है, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो कि आवश्यक हैं। उसके बाद है प्रोसेसिंग जिसको हम असेंबलिंग भी कहते हैं। किस प्रोसेस से गाड़ी को स्टेप बाय स्टेप असेंबल किया जाता है, यानी जो भी प्रोसेसिंग होता है
दूसरे में दिया है। और तो प्रोसेसिंग और असेंबलिंग है। स्टोरेज एंड हैंडलिंग, कैसे स्टोर करना है, कोई भी मटेरियल आता है, बहुत सारे वेंडर से पार्ट्स वगैरह मंगाए जाते हैं तो उनको स्टोर किया जाता है, उसको हैंडलिंग किया जाता है। हैंडलिंग का मतलब होता है कि उसका रख रखाव कैसा होता है, स्टोर करके उसको हैंडलिंग, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना होता है, स्टोर करना रहता है, तो हैंडलिंग में वो आता है। और दूसरा जो है बी है प्रोसेसिंग या असेंबली है, असेंबलिंग। तीसरा जो है डिस्पैच है। डिस्पैच का मतलब है कि उसको काम हो जाने के बाद डिस्पैच करने से पहले असेंबल्ड वाहनों रिपेयर करना, यानी डिस्पैच करने से पहले असेंबल्ड वाहनों की रिपेयर करना। तो ये कुछ मानक वर्ड थे, मानक दिए हुए थे जिनको हमें याद रखना है और ये सीटी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।